पुलिस जब आरोपी युवती तक पहुंची तो पता चला कि चालाक युवती ने शादी कर ली है। दरअसल पूरा मामला चरामा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के एक आलू प्याज बेचने वाले व्यापारी की फेसबुक में लेखा देवांगन नाम की युवती से दोस्ती हो गई। बात करते करते दोनों ने एक दूसरे से शादी का फैसला कर लिया। 3 साल चली इस दोस्ती में युवती ने व्यापारी युवक से पहले कुछ साल में घरेलू कार्यों, इलाज और अन्य चीजों के लिए 5 से 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। फिर युवक को शादी का झांसा दिया, जमीन और घर की जरूरत पड़ने की बात कही और 25 लाख रुपए की मांग की। युवक ने अपने परिचितों और व्यापारियों से 14 लाख रुपए मांग कर युवती को दे दिए। पैसा मिलते ही युवती अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गई। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस जांच के लिए युवती के धमतरी निवास पर पहुंची, जहां आरोपी युवती नहीं मिली। जांच जब आगे बढ़ी तो जानकारी मिली कि युवती बिलासपुर में है। पुलिस जब आरोपी युवती के पास पहुंची तो पता चला कि आरोपी युवती ने 1 मार्च को अपने पूर्व प्रेमी से शादी कर ली है। आरोपी युवती के पास से पुलिस ने 9,50,000 रुपए नगद और सोने के जेवर सहित कुल 14,66,000 रुपए बरामद किए हैं। को प्रार्थी ऋतिक देवांगन जो कि चारामा का ही रहने वाला है, उसने आकर के सूचना दी कि एक महिला के साथ उसका पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध है और उसके साथ शादी की भी बात हुई थी। और इस दौरान उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काफ़ी पैसे उसको ट्रांसफ़र किए हैं। और कुछ दिनों पहले जब महिला ने ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे। और पिछले 1-2 दिनों से कुछ दिनों से उसका महिला के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो सूचना मिलते ही जब थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज की गई और महिला का जो एड्रेस था वहाँ पर जब पता साझी की गई तो पता चला कि घर से भी वो बिना बताए कहीं चली गई है। और वहाँ के लोकल जो अर्जुनी थाना है धमतरी का, वहाँ पे उसका गुम इंसान रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबर पे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नंबर बंद था। फिर कॉल डिटेल्स वगैरह के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जब पता साझी की गई तो पता चला कि लड़की जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब टीम ने दबिश दिया तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली है। ऋतिक देवांगन से जो लगभग 23 लाख रुपए इसने अलग अलग समय में लिए थे, वो पूरे पैसे वो अपने साथ लेकर के गई थी। और शादी करने के लिए इसने गहने, कपड़े काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदे थे। तो दबिश देने के बाद लड़की को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। अभी भी 9 लाख रुपए जो हैं उसकी रिकवरी नहीं हुई है, जो कि हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पैसे तो लड़की ने खर्च कर दिए हैं कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, और कुछ पैसों से कुछ पैसे जो है वो अलग अलग कुछ खातों में उसने ट्रांसफ़र भी किया। तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी महिला है लेखा देवांगन धमतरी की रहने वाली है, उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और 420 का जो अपराध दर्ज है, इस अपराध में आगे की जो विवेचना है और कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। सर क्यों किया लड़की ने ऐसा? शुरू से ही जो इनका मतलब उद्देश्य यही समझ आ रहा है कि ठगी करने का ही था। जो जिससे अभी उसने शादी की, उमेश देवांगन, उसके साथ वो पहले संबंध में थी और उसके बाद फिर इससे ऋतिक देवांगन से फेसबुक के माध्यम से इसने संपर्क किया था। फेसबुक के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई थी, पहले दोस्ती थी और फिर धीरे धीरे करके आगे चल के प्रेम संबंध हुआ।